हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप कहते होंगे कि व्लॉग जो है स्टार्ट करते हुए ही हमें चने दिखा रहे हैं, तो जी बिल्कुल दिखा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह सैरी का टाइम था, तो मैंने पास जी अपनी मदानी लगाई, दही वगैरह लेकर आई, सब कुछ किया। और मैंने फ़ौरन से सोचा कि मैं आज बनाने वाली हूँ शाम को अफ्तारी के टाइम पे चना चाट। और मैंने फ़ौरन से चने भिगो दिए और माशाल्लाह से दही हमारा बहुत ही अच्छे से जम जाता है। और यहाँ पर जी फिर फ़ौरन से पुप्पो का नाश्ता बनाया। सबसे पहले पुप्पो को देती हूँ। और मुझे जी शुरू से ही जो मेरा गरम गरम पराठा होता है तवे से उतरा हुआ, मुझे वही पसंद है। मुझे ठंडा पराठा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैं पहले पुप्पो को बना के नाश्ता दे लेती हूँ, तो फिर अपना बनाती हूँ। और साथ में एक साइड पे मैंने चाय रखी होती है, तो फ़ौरन से चाय भी बना के तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी सहरी जी हो जाती है डन। और ये बहुत जी इजी है क्योंकि हमारे घर में सिर्फ इस वक्त मैं और पुप्पो ही रोज़े रख रहे हैं। और बर्तन वगैरह जितने भी काम हैं वो मैं शाम में ही ख़त्म कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बंदा लेट हो जाए, तो फिर फ़ौरन से बंदा दूसरे काम तो ख़त्म करने वाला हो ना, ये ना कि बर्तन धोने बैठ जाए। तो जी फजर भी जी उठ गई थी। और फजर हमेशा से जी तंग करती है और इसी मौके पे एंड टाइम पे उठ जाती है। और सहरी के टाइम तो है साथ सो भी जाती है। हमने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद हमने ढेर सारी खूब सारी तस्बीह भी पढ़ी और दुआएं भी की अल्लाह ताला से। और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए भी दुआएं की। वैसे भी जितनी ऑल ओवर जितनी भी दिली ख्वाहिशात हैं या फिर आहरत के लिए दुआएं मांगी। तो खैर दुआएं वगैरह करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारी रूटीन जो थी वो डेली जो कि आम एक हाउस वाइफ की होती है वो निभाने के बाद जी हम गए थे और सो के मैं उठी तो माशाल्लाह से फजर वो कोई हमारा कमरा नहीं, वो कोई हमारी ऐसी जगह नहीं जहां फजर ना पहुंच सके। और ये हमारा साथ में बर्तनों वाला दूसरी साइड पे शोकेस पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये गुलदान पड़ा था। और मेरे बड़े बच्चे जो हैं मोहम्मद लोग, उन्होंने छुपा के इससे ब्रश रखे हुए हैं क्योंकि ब्रश नहीं छोड़ती, जहाँ पे भी पड़े हों ढूंढ लेती है। और ढूंढ के जी जिसका भी हो मुंह दंदा मारना शुरू हो जाती है। तो जरासीम होंदे ने तो गल चंगी नहीं। तो मैंने फ़ौरन से देखा और मैंने इसे पकड़ लिए। और जी दूसरी साइड पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैं फिर उठी और उठ के 11 का तकरीबन टाइम था जब मैं उठी। और उठ के बर्तन वगैरह धोने के बाद चने अच्छे से जो थे भीग चुके थे। और मैंने बाहर पुप्पो ने हल्दी को बॉईल करने के लिए आग जलाई हुई थी, तो मैंने फ़ौरन से बाहर भेज दिया ताकि बाहर आग पे चने जो हैं वो हमारे गल जाएं। और हल्दी है कि हमारे घर टेरों टेर लगी हुई है, हर जगह जिथे देखो उथे ही हल्दी 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 हल्दी। और इस व्लॉग में भी आपको हल्दी देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो पुप्पो ने जी कूट कूट के हल्दी तो परातें भरी, दाबड़े भरे, सब कुछ भर दिया। तो खैर साथ में मैंने फिर वो वाले काम जितने भी छोटे मोटे थे वो ख़त्म करने के बाद जी ये काफ़ी दिनों से चंबेली का जो था पौधा आया हुआ था, हमारा पड़ा नहीं था, हुआ आया हुआ था और स्पेशल कह के मंगवाया था और इसको लगाना था। तो मैंने फ़ौरन से इसको निकाला जी। और मौसम भी कोई बड़ा ही मज़े का प्यारा प्यारा हो रहा था। बादल बने हुए थे, कभी बरसना शुरू हो जाते थे तो कभी रुक जाते थे। और आज इसी तरह से ही सारा दिन जो है बारिश हमारे साथ आंख मचोली वाला सीन ही खेलती रही है। और मैंने फ़ौरन से यहाँ पर जी ये वाला हमारा कली का पौधा लगा दिया। और बाद में ये पता नहीं इस बूटी को अब क्या कहते हैं, बहरहाल इसके ऊपर बहुत प्यारे छोटे छोटे से पिंक कलर में जी इसके ऊपर फूल लगते हैं। और एक वाली तो ठीक थी माशाल्लाह से, वो हरी भरी थी। और ये वाली जो थी बिल्कुल सूख चुकी थी। और मैंने फ़ौरन से इसकी मिट्टी निकाली और नीचे की अट्ठा और इसको तोड़ के अच्छे से सोटे के साथ कूट कूट के। और इधर हमने जी एक अदद हमारी हंडिया थी, मट्टी की हंडिया थी और वो भी ख़राब हुई थी, तो हमने उसमें भी ये बूटी लगा दी। और अच्छे से मैं जितना भी गुस्सा है ऐसे मैं चंगा मिट्टी से कट लिया। तो है हमने जी बूटी लगाई। और इस बूटी का मुझे नाम नहीं आता, वैसे बहुत प्यारी लगती है। और आजकल तो मौसम है, पौधे फिर से जी नए उगते हैं और हरे भरे हो जाते हैं और प्यारे हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारी एलोवेला का हमारा दरख्त भी है जी, तो एलोवेरा का। तो वो जो है उसको काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था। तो मैंने आज उसकी जितनी भी एक्स्ट्रा जो थी एलोवेरा की, वो क्या होती हैं, वो जो भी होती हैं आप समझ ही गए होंगे, तो वो उतार के उसको बराबर किया, उसमें मिट्टी थोड़ी सी डाली और पानी डाल दिया और सबको एक बराबर करके तो हमने रख दिया। और फजर मैडम हमें हर जगह तंग करते हुए और यहाँ पर
पूरी कोशिश थी कि मैं जो कपड़े हैं वो उतार दूं, और मौसम कुछ इस तरह का था कि मैं मना कर रही थी ना करो ना करो। खैर हमने जी जो पौधे लगाए उनको पानी दिया, जिसको देना था उसको दिया, जिसको ज़रूरत नहीं उसको नहीं दिया, क्योंकि ये पुदीने वाली और मेरे हरा धनिया जो था वो नहीं उग रहा था, कुछ कहीं कहीं दाना उग रहा था, तो मुझे काफ़ी अफसोस भी हो रहा था। तो खैर होता है ज़िंदगी में, साथ साथ ये भी काम चलते हैं। तो फजर को यहाँ पर मैंने चीज़ दी ताकि थोड़ा त्यानती उन्हें लग जाए। तो है थोड़ी देर खाने के बाद जो है वो इधर उधर खेलना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं हमने मारो मार जो है हर पासे ही हल्दी हल्दी रखी है, और ये हल्दी सूख के जी आधी भी नहीं रह जाती, और हमने बॉयल किया तो बॉयल करने के बाद भी आधी नहीं रही, यानी कि काफ़ी ये कम हो गई है। तो खैर मौसम देख सकते हैं आप कि हमारे यहाँ वज़ीराबाद में मौसम इस तरह का है कि बादल जो है बने हुए हैं, और यहाँ थोड़ी देर में जी बारिश भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं जी आ चुकी थी नीचे, क्योंकि कल हमारी प्रॉपर डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। कुछ हमारा जो ड्राइंग रूम का हमारा वॉशरूम है वो धुलने वाला था, डस्टिंग होने वाली थी, तो हम नीचे आ गए। इतनी देर में बच्चे भी आ गए, और बच्चों ਨੂੰ माशाल्लाह टीचर ने तो एक कैलेंडर फड़ा के इंज कलिया सी ना कि सारिਆਂ ਦਾ एक एक करके जिवें देख कलिया सी। तो खैर ये हमारे जी हमारे घर के कमरे हैं, कुछ मेरी देवरानियाँ बहनें कह लें, देवरानियाँ कह लें, जेठानियाँ कह लें, उनके कमरे हैं, और वो हमारी फैमिली जो है पूरी की पूरी स्पेन रहती है, तो इधर नहीं रहती। तो खैर उनके कमरे तो ऐसे ही हैं। और जो यूज़ेबल कमरा है यानी कि मेरे वाला, वो तो दूर से ही पता चल जाता है कि थां थां थे जी असां छावां तरियां ने, तो हर वो दूरी पता लग जाता है कि यूजेज कमरा। तो है ये ड्राइंग रूम के साथ वाला कमरा है, और ये मेरी दूसरी पुप्पो हैं उनका कमरा है। और बैग हमने जी ऐसे रखे हुए हैं जैसे कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे। इसमें सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों वाले कपड़े हैं जो कि पहने नहीं जा रहे, तो इसलिए मैंने बैग में डाल के नीचे रख दिए थे, जो पहले वाले व्लॉग में मैंने तोड़े में डाले थे। तो खैर फजर यहाँ पर आ गई, और फजर मुझे निम्को दिखाते हुए और यहाँ पर अभी जेब से निकालेगी और मुझे दिखाएगी, और बहुत खुश हो रही थी मामा निम्को। तो खैर इतने देर में बच्चों ने खाना पीना जी खाया, बच्चों को खाना दिया, क्योंकि 2 बजे बच्चों ने ट्यूशन चले जाना होता है। और फ़ौरन से अली आया, और अली अपने कलर मुझे काउंट करवा रहा था कि मामा इतने दिनों से मेरे पास कलर हैं और जी सही सलामत हैं। तो खैर पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ है जब अली के पास कोई चीज़ सही सलामत है, तो अल्लाह का शुक्र है जी, अगर सही सलामत है तो अच्छी बात है। और फजर बार बार उसे जी दाई लगाते हुए कि कहीं से इधर उधर से या तो कलर खींच लूँ, या कलर वाला बॉक्स ये जो डब्बी है लोहे की ये वाली खींच लूँ। तो खैर हम नीचे से ऊपर आए, बच्चे ट्यूशन चले गए हुए थे, और अब जी धूप निकल आई है। पहले कुछ मौसम और था, अब कुछ और है, और मेरे अभी भी यहाँ पर आलू और चने बॉयल हो रहे थे। तो खैर मठी मठी अगते पे गलन साडा की हरज। तो यहाँ पर जी मक्खन काफ़ी जमा हो चुका हुआ था। मैं तो खैर इस नियत पे रखा था कि कभी कभी अगर दूध नहीं बचता, दूध यूज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे घर से हमारे हमसाए वगैरह जो हैं हम उनको भी देते हैं, और फ्री में नहीं देते भाई, मुल असी दूध बेचने हैं। तो खैर मक्खन जो था वो इसलिए मैंने रखा था कि कभी अगर ऐसा मौका होता है कि मेरे पास नहीं बचता दूध रिड़कन लई, तो मैं फिर मक्खन को यूज़ कर लूँगी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हाँ आज तकरीबन हफ्ता हो रहा है कि डेली मैं दूध जो है वो अपना रिड़क लेती हूँ और मक्खन निकाल लेती हूँ। तो मक्खन काफ़ी जमा हो गया हुआ था, और मैंने फ़ौरन से जी उसको गर्म किया ताकि हम उससे दूसरा जो घी है देसी वो बना लें। और आगे आने वाली गर्मियों में बच्चे जो हैं दोपहर में आते हैं, उबले हुए चावल पे लगा के खाते हैं और सवैयों पे लगाते हैं, तो इसलिए मैंने जी वो गर्म कर लिया। और खैर थोड़ी देर पहले धूप थी और अब बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, और मैंने साथ साथ अपना जितना भी काम था, चना चाट बनाई, या फिर जितने दूसरा मेरा हंडिया मैंने मोंगरे ऊपर चढ़ा दिए हुए थे बाहर ही। चने बॉईल करने के बाद मैंने मोंगरे जो थे वो बाहर ही मसाला भून के तो उनको अच्छे से भून लिया था, और अंदर ला के मैंने चने डाल के तो फिर थोड़ी देर भून लिया।
तो मेरा काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि कल मुझे इफ्तारी मेरी किचन में ही हो गई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह से वो कहते हैं ना पहले दिन इतना कोई आइडिया भी नहीं होता और टाइम की एक मैनेजमेंट भी नहीं बंदा कर सकता अच्छे से कि कब तक बंदा स्टार्ट हो काम करना शुरू करे और कब तक ख़त्म हो जाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल चुका था और मैंने फ़ौरन से अपने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़े बहुत मज़े के जा रहे हैं। और आज दूसरा रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छे से गुजरा है, बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि रोज़ा है। और ठंडे ठंडे रोज़े अल्लाह पाक सबकी इसी तरह से गुजरते जाएं और मज़े मज़े के। तो खैर रोज़े के बाद जो ईद आती है फिर उसका अलहदा से ही मज़ा होता है। तो खैर जी फजर का मैंने डायपर चेंज किया और डायपर चेंज करने के बाद कपड़ों के ऊपर कुछ गंदे पानी की छींटें थी वो पड़ गई। तो कपड़े जो थे वो मेरे हो गए पलीत, तो मैंने फ़ौरन से जी चेंज किए क्योंकि नमाज वगैरह पढ़नी होती है। चलो पाइन टाइम तो नहीं, कदी कदी भी जो एक दो छुट भी जाती है तो खैर पढ़नी तो फिर भी होती है ना, तो इसलिए कपड़े मैंने चेंज कर लिए। और यहाँ पर जी मीठी फुल्कियाँ होती हैं, आप लोग भी ज़ाहिर बनाते ही होंगे, बहरहाल मैंने हमारे घर में बनती हैं पर बहुत कम बनती हैं तो मज़े की होती हैं। तो मैंने वो बनाई और कल का थोड़ा पेस्ट पड़ा हुआ था पकौड़ों का वो बनाए। फिर बाद में हमने रोल फ्राई किए थोड़े सबके हिसाब से। तो वो फ्राई करने के बाद हमारा जितना भी काम था वो ख़त्म हो चुका था। और इनके पापा जी यहाँ पर लाए थे कुछ फ्रूट, वो भी हमने धो कर रखा। और फ्रूट जी जैसे जैसे ही अब किन्नू ख़त्म होने का टाइम आ रहा है ना तो ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं किन्नू भी, और एप्पल भी जो हैं यानी कि सेब वो भी बहुत महंगे हैं। तो खैर मैंने यहाँ पर अपना जितना भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म कर लिया हुआ था। मैंने रोटियाँ भी बना ली क्योंकि कल वाला जो रोज़ा था उसमें मुझे रोटियों से डांट पड़ गई थी। मेरा ये था कि मैं पहले रोज़ा वगैरह अफ्तार करके तो फिर रोटियाँ बनाऊँगी। तो इनके बाबा जो हैं उन्होंने दोपहर में रोटी नहीं खाई होती क्योंकि रमज़ान के एहतराम में दोपहर को नहीं खाते। और सुबह वाला नाश्ता भी जो है वो सहरी में मैं बना देती हूँ तो वो फिर जब डेरे से आते हैं तो फिर आके खाते हैं। तो खैर मैंने वो जी वो नहीं कल मैंने बनाई थी इसलिए मुझे डांट पड़ गई क्योंकि वो कहते हैं फ़ौरन से भाई रोटी दे दिया करो। तो खैर उनको डायबिटीज़ है इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं होती भूख, तो मैंने आज फ़ौरन से रोटियां बना ली। और इस टाइम पर जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री थी, रोटियां वगैरह बना के सब कुछ काम करके मैं फ्री थी। और फिर से बारिश रुक गई थी और मौसम इस तरह का हो गया और थोड़ी देर में फिर से बारिश होना स्टार्ट हुई। और अभी मैं यहाँ पर बैठ के अगर वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो अभी भी शाम हो चुकी है और बाहर बारिश हो रही है। तो खैर क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठी हूँ ना मेरे सेम ऊपर सर के ऊपर हमारा जी पाड़छा वगता है और पाड़छे की आवाज़ जो है यानी कि जहाँ से पानी छत के ऊपर गिरता है वो, तो जैसे ही वो पानी छत पे गिर रहा है ना वैसे वैसे आवाज़ें नीचे आ रही हैं। तो यहाँ पर डेरे से आए थे अंडे और मौसम कुछ ठंडा था तो इनके पापा ने बोला चाय दो और बच्चों सबको अंडा दो एक एक। तो खैर मेरा तो वैसे ही काम सूतर बन जाता है और मैंने भी फ़ौरन से अंडा खाया। रोटियां पकड़ी ड्रमी के पास रखी जो कि डेरे जानी थी, अंडे बॉयल किए और इनके पापा के लिए चाय बनाई। और मुझे यहाँ पर चूल्हा बंद करने के बाद समझ नहीं था आ रहा क्या करना है। और फिर बाद में याद आया कि बाहर बारिश हो रही है तो चलें आपको दिखाते हैं कि बारिश जी स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने आते ही बताया था कि बारिश जो है आंख मचोली खेल रही है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है, आ जाती है, अपनी मर्ज़ी की मालिक है भाई, अपनी मर्ज़ी की मालिक तो क्या ही होगी। अल्लाह ताला की रहमत है जी, अगर हम पर वो करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रहमत अल्लाह पाक हमेशा करे। और ये बारिश जो है ये गंदम के लिए बहुत अच्छी है और फसलों के लिए बहुत अच्छी है, पौधों के लिए अच्छी है, जानवरों के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है। सर्दी तो थोड़ी बहुत आ ही जाती है बहरहाल अच्छी है हमारे लिए। तो मैंने यहाँ पर जी वही डेली की रूटीन, ये जाग के लिए, ये चाय के लिए, ये फजर के लिए, ये वैसे लस्सी के लिए और ये हमारा दूध चाय के लिए जो सुबह हम सहरी में पियेंगे। तो है एक ख़वातीन को पता होता है कि हर काम को किस तरह मैनेज करना है, मैंने भी उसी तरह किया। तो रखते हुए तरतीब वाइज दूध। बाकी जी अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।